आज भी हम ये नहीं बोलते कि हैदराबाद हमारी विरासत है, हम बोलते हम खादिम हैं, हम खादिम हैं बोलते हैं। ये कहते हैं इनका विरासत है। अरे राजा रजवाड़े बर्बाद हो गए, वीरान हो गए। इस देश में कोई राजा नहीं, कोई रानी नहीं। राजा और रानी है तो वोट डालने वाला इस देश में। हमारे बाप को हम दफना कर, हमारे पैजामे को खबर की मिट्टी लगी हुई है, हम अपनी मां के पैरों के पास बैठकर अपना गम कम कर रहे थे। तो मेरा फोन बार बार बज रहा था, तो किसी ने कहा फोन उठा लो। जब मैं फोन उठाया तो कहने वाले ने कहा कि चिंतल बस्ती एक इलाका है, वहां पर फसाद हो रहा है हिंदू मुसलमानों का। पुलिस के आला ओहदेदार बार बार फोन कर रहे थे कि ओवैसी साहब आप आओ, यहां दोनों समुदाय आप आने पर राजी हो जाएंगे। मैंने कहा हमारे एमएलए मौजम खान है, उनको बुला लीजिए। फिर फोन आया तो मेरी मां ने मुझसे कहा बेटा तुम्हारे बाप ने तुमको इस बात की तरबियत दी थी कि जहां पर गरीबों को जरूरत पड़ेगी तुम जाओगे, अगर आज तुम नहीं जाओगे तो हमारी अम्मा ने कहा कि तुम्हारा बाप वाकई में मर गया। हम उठकर गए, उठकर उस मुकाम पर गए, जाकर हमने सबसे बात की, वहां पर माहौल को ठंडा किया। हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर वाटोली एक मुकाम है जहां पर आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम ने एक घर के 6 लोगों को जिंदा जला दिया था। कोई जाने तैयार नहीं था। उस गांव में हम अकेले गए। हमारे भैंसा के 3 मर्तबा 4 मर्तबा के चेयरमैन जाबिर साहब है, फोन करके पूछ लो। जाबिर साहब ने कहा साहब अगर जरूरत पड़ी तो अकेले आओ। हैदराबाद से 200 किलोमीटर असदुद्दीन ओवैसी अकेले गाड़ी में गया। उस गांव में कोई जा नहीं सकता था, हम अकेले गए। हमारे साथ मंजलिस के जियालों को लेकर गए। जो तुम शाल पिनाते ना नेता को, शाल हमारे गाड़ी में पड़े थे, उससे हमने जली हुई लाशों को निकाला। और जब वापस हम जा रहे थे, रमजान का महीना था, तो निजामाबाद में एक पेट्रोल स्टेशन पर मैं गाड़ी में डीजल जला रहा था। मेरे पास फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी। तो मैं देखा कि नमाज फजर पढ़कर एक ज़ईफ बुजुर्ग मेरे पास चल कर आए, आकर कहा कि तुम असदुद्दीन हो। मैंने कहा हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहां से आ रहे बेटा? मैंने कहा वाटोली में वाकया हुआ, हम वहां पर गए थे, वहां से जाकर हमने एहतजाज किया। उस वक्त के आंध्र प्रदेश के होम मिनिस्टर जाना रेड्डी साहब थे, आज भी बकायदे हयात हैं। हमने उनकी गाड़ी के सामने बैठ गए हम लोग और कहा कि इंसाफ करो। तो उस बुजुर्ग ने मुझे गाड़ी से उतारा, बेटा उतरो। मैं उतरा तो मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा कि तुम्हारा बाप मरा नहीं, तुम्हारा बाप जिंदा है, तुम गरीबों के लिए लड़ रहे हो। बड़े बाप का बेटा होना एक चीज है, मगर उसकी तरह होना वो बहुत बड़ी बात है। हम भी एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं, मगर हमारे बाप ने हमको क्या सिखाया था? हमको पुलिस ने 22 सितंबर 1999 को हमारी विधानसभा में पुलिस ने हमको लटों से, लाठियों से मारा। हमारे सर पर 12 या 13 टाके लगे। हमारे हाथ की तीनों उंगलियां टूट गई थी। हमारी पूरी पीठ लाल हो गई थी पुलिस के लाठियों से। एक पुलिस का डीवाईएसपी अपनी सर्विस रिवॉल्वर से निकालकर हम पर गोली भी चलाया। अल्लाह का करम था, हम बच गए। हम दवाखाने में तड़प रहे थे। मजलिस के तमाम लोग हमारे मरहूम वालिद के पास जाकर कह रहे थे कि सालार कल हैदराबाद में बंद मनाना चाहिए। कि असदुद्दीन ओवैसी पर पुलिस ने गैर जरूरी लाठीचार्ज करके जमीन पर गिरा के हमको मारा। और हमको बचाने आया हमारा एक हिंदू इंस्पेक्टर। जब पुलिस के टास्क फोर्स वाले मार रहे थे, वो बंदूक निकाल कर आकर अपने सीनियर्स को कहा कि छोड़ो इनको, तुम गैर जरूरी मार रहे। जब हमारे वालिद मरहूम से हमारे मुर्तुजा मियां यहां पर हैं, वो चश्मदीद गवाह हैं, जब दवाखाने में आकर सब बोल रहे थे, हमारे वालिद ने कहा कि कल हैदराबाद में कोई बंद नहीं मनाया जाएगा।
सब लोग ताज्जुब किए, बोले नहीं कोई बंद नहीं मनाया जाएगा। और हमारे वालिद ने इन मजलिस के जिम्मेदारों के सामने कहा कि मैंने असदुद्दीन को टिकट देते वक्त कहा था तुम सियासत में आ रहे हो तो तुम मेरे बेटे जरूर हो, मगर मैं तुमको एक आम मजलिस के रुकन की तरह बर्ताव करूंगा। तुम घर में मेरे बेटे हो, जब बाहर निकलोगे तो मैं ये नहीं देखूंगा कि तुम मजलिस के रुकन हो या मेरे बेटे हो। हम तड़प रहे थे पुलिस की लाठियां खाकर, मगर हमारे बाप ने, अल्लाह उनकी मगफरत करे, हैदराबाद में बंद नहीं मनाया। क्यों नहीं मनाया? क्योंकि हमारे कायद ने हमसे कहा कि मैं अपने बेटे की तड़प को बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर मैं हरगिज इस बात का मैं पसंद नहीं करूंगा कि कल बंद हो और पुलिस का फायरिंग हो, कोई गरीब मर जाए, चाहे मुसलमान और हिंदू हो। गम मेरा है, मैं उस गम को बर्दाश्त कर लूंगा, मगर गरीब की जान जाने नहीं दूंगा। ये हमको सिखाया।